जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय का अध्ययन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज ने इस गीता के अपने उपदेश में बताया है कि इस श्रीमद् भागवत गीता में जो इसमें बताए गए वचनों पर अमल करता है, जो इन बताए गए वचनों के उच्चारण करता है, जो इसका पाठ करवाता है, वो अपने पाप मुक्त हो जाता है। अपितु सिर्फ सुनने मात्र से ही हमारे जन्म जन्मों के पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के इस 14वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। मैं इसमें हिंदी के वचनों का उच्चारण करूंगा और भगवान श्री वासुदेव महाराज से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आज मेरे द्वारा इस पाठ का जो भी सज्जन, जो भी देवी इस पाठ का उच्चारण सुनेंगे, उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा ईश्वकोश से कहा। क्या कहा? हे परमंत अर्जुन, इस प्रकार परमार्थ से प्राप्त हुए इस योग को राजसीय योग ने जाना है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान बता रहे। किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान बता रहे। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुमको कहा है। मतलब ये बहुत पुरानी बात है और मैंने आज तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रही है क्योंकि तुम मेरे सखा हो, ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। ये बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा विषय है, लेकिन ये गोपनीय विषय है। अब अर्जुन क्या पूछते हैं? अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है, सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। अब इस पे जो अर्जुन के मन में जिज्ञासा है वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि भाई आपका जन्म तो अभी कुछ समय पहले हुआ है और सूर्य का तो आदिकाल से अर्थात कल्प से है, हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य के योग को कहा था। अब मैं इस बात को कैसे मानूं कि आपने ही सूर्य भगवान को कहा। अब भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं, जरा सुनिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे परमंत अर्जुन, मेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। वो बता रहे अभी जो मैं हूं और इससे भी मेरे बहुत से अधिक जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी शीश स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतियों को अधीन करके अपनी योग माया को प्रकट होता हूं। सारी शक्तियां, सारी प्रवृत्तियां, सारे प्राणियों का मैं ही स्वामी होने के बावजूद भी मैं अधीन करके अपनी योग माया से ये प्रकट रहता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी
भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब धर्म कम होगा और अधर्म बढ़ेगा तब तक मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, तब तक मैं अपने रूप को, आकार को रचता हूँ। अर्थात साकार रूप से लोगों को सम्मुख प्रकट होता हूँ। अर्थात वो इस जन्म लेकर इस लोक में वो प्रकट होते हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। अब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पुरुषों का उद्धार, जो पुरुष है, जो सज्जन पुरुष हैं, सज्जन लोग हैं, उनको पाप कर्म करने वालों को, जो पाप कर्म करने वाले हैं उनको दंड देने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, वो किसी भी रूप में हो, धर्म की स्थापना करने के लिए वो हर युग में जब उन्हें इसकी आवश्यकता लगेगी, आवश्यकता पड़ेगी, वो प्रकट होते हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं, दिव्य भी हैं और अलौकिक भी हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भाई, जो इस सच्चे तत्व को जान लेता है उसे दोबारा जन्म मनुष्य लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो मेरे में ही समा जाता है, मुझे जरूर मिलता है। पहले भी जिनके राग, भय, क्रोध सर्वदा नष्ट हो गए थे, जो मुझ में अनन्य ही प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तब से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर। हे अर्जुन, भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उन्हीं उसी प्रकार भजता हूँ। जिस प्रकार भक्त जो है मुझे भजेगा, मैं भी उसी प्रकार अपने उस भक्त को भजूंगा, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भाई, जो भक्त है वो कर तो उन्हीं के ही मार्ग कर रहा है। माध्यम कोई भी हो सकता है। आज आप भी, आपका माध्यम कुछ और हो सकता है, मेरा माध्यम कुछ और हो सकता है, लेकिन हम मनुष्य, हम प्राणी, हम प्रभु को ही तो भज रहे हैं, हम उसी परमात्मा की तो आराधना कर रहे हैं। हमारा स्वरूप अलग हो सकता है मगर हमारा ध्येय तो एक ही है, उस परमात्मा को पाना, उस परमात्मा की कृपा दृष्टि को प्राप्त करना, उस परमात्मा के चरणों में हमें स्थान मिले, यही तो इच्छा है। इस मनुष्य लोक में कर्मों का फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं। अब जो कर्मों को चाहने, क्योंकि उनके कर्मों में उत्पन्न होने वाली शीघ्र सीख मिल जाती है। जो देवताओं को, हम देवताओं को क्यों पूजते? क्योंकि जो हम कर्म करते हैं और कर्म करने के बाद में जो उसका फल है, जो उसकी सिद्धि है, वो हमें तुरंत मिल जाए, इसलिए हम देवताओं का भजन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार के जो वर्ण बताए गए हैं, उनके कर्म के आधार पर मैंने ही उन्हें बांटा है। इस प्रकार उस सृष्टि रचानी कर्मों का कर्त होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में ही अकर्ता ही जान। मतलब इस सृष्टि को चलाने के लिए उन्होंने ही सब रचा है, लेकिन फिर भी वो इससे अलग है। वो किस पे? क्योंकि जो कर्म करेगा उसी हिसाब से उसको फल। कर्मों के फल में मेरी स्पर्धा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। वो कर्म करने में स्पर्धा नहीं रख रखी, उन्होंने कोई कंपटीशन नहीं रखा। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों को नहीं बनता। भाई, जो प्रभु को इस तरीके के अपने काम में, मुझे जो काम दिया गया है, किसी बंधु वर्ग को जो काम दिया गया है, अगर वो अपना कार्य भी वही प्रभु की लगन से पूर्णतः करता है, तब भी वो भगवान परमात्मा के श्री चरणों में अपना स्थान पाता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं।
पूर्व काल में भी मुम सक्षमों से भी इस प्रकार जान के ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए जानने वाले कर्मों को ही कर। अब भाई तुम्हारे पूर्वजों ने भी तो अच्छे कर्म सत्कर्म करे हैं, उनसे जो हमने सीखा है उनको सीख के भी तो तुम कम से कम करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, कर्म और अकर्म का फर्क बता रहे हैं। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष ही मोहित हो जाते हैं। कई बार तो क्या होता है, जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो ही मोहित, मतलब वो भटक जाते हैं। इसलिए वह कर कर्तव्य मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण वासुदेव बता रहे हैं अर्जुन को कि भाई मैं तुझे ये समझाता हूं ताकि फिर तू इसके बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का भी, दोनों स्वरूप जानने चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है, कर्म की जो गति है वो गहन है। जो मनुष्य कर्म अकर्म देखता है और जो अकर्म कर्म को देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योग समस्त कर्मों को करने वाला होता है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। जिसके संपूर्ण शास्त्र समस्त कर्म बिना कामना हो और संकल्प में होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन को ही पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में उनके फल में आसक्ता को सर्वथा त्याग कर संसार के आश्रय से रहित हो गया हो, परमात्मा को तृप्त वह कर्मों में भली भांति वतरता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता हो, जिसका अंतःकरण और इंद्रियां सहित शरीर के जीता हो, जिसने समस्त भोगों की सामग्रियों का परित्याग कर दिया हो। अब यहां होता है कि भोगों सबका त्याग करके ऐसा शारीरिक रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता, ऐसा श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। जो बिना इच्छा के अपने आप को प्राप्त हुए हैं, जो बिना इच्छा के अपने आप को प्राप्त हुए हैं, पदार्थ में भी सदा संतुष्ट रहते हों, जिसमें ईर्ष्या का सर्वदा अभाव हो, जिसमें ईर्ष्या बिल्कुल ना हो गया हो, जो हर्ष शोक आदि इंद्रियों को सर्वदा अतीत हो गया हो, जो हर्ष और उल्लास दोनों में सर्वदा हो, ऐसी सिद्धि असिद्धियों में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता, जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई हो और जो देहाभिमान और ममताओं से रहित हो गया हो, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा को ज्ञान में स्थिर रहता हो, ऐसा केवल यज्ञ संपदा के लिए कर्म करने वाले मनुष्य को संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाता है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात आहुति आदि भी ब्रह्मा और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा और ब्रह्म रूप कर्ता के ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है, उन ब्रह्म कर्मों में स्थिर रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही होता है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान बता रहे। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन स्वरूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य जीवी जन परम ब्रह्मा परमात्मा स्वरूप अग्नि में भी अभेद दर्शन स्वरूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी लोग शब्दादि में समस्त विषयों को इंद्रिय स्वरूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों को संपूर्ण क्रियाओं और प्राणियों को समस्त क्रियाओं को जानने से प्रकाशित आत्म संयम योग स्वरूप अग्नि में हवन किया करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान
इसमें बता रहे हैं। कई पुरुष दिव्य संबंधी यज्ञ करने वाले, किंतु तप या स्वरूप यज्ञ करने तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हों, कितने ही असही शादी तीर्थक्षण बत्तों से युक्त तत्वशील पुरुष सर्वदा ईश्वरूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हों, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हों, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपमान वायु योग को हवन किया करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राण परायण पुरुष प्राण और अपमान की गति को रोककर प्राणों को प्राण में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं, ऐसा श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? भाई, जिसके लिए यही सुखदायक लोक नहीं है तो परलोक कैसे हो सकता है? इसी प्रकार और भी बहुत तरीके यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबका तू मन और इंद्रियों और शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जाने। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधनों से सर्वदा मुक्त हो जा, ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते। हे परम बंधु अर्जुन, दिव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अब दोनों यज्ञों का उन्होंने फर्क बताया है कि जो दिव्य में यज्ञ है उसकी अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तथा यम मंत्रम संपूर्ण कर्म ज्ञान को समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञान के पास जाकर समझ। उनकी भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान उपदेश करेंगे। अब वो उपदेश बताएंगे जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले ही अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को देखता है। फिर पहले को तो अपने आप को देखना है, फिर भगवान परमात्मा को देखना। यदि तू अन्य सब पापियों को भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका को निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। भाई, अगर तुमने दूसरों से भी ज्यादा पाप किए हों और दूसरों से भी बड़े तुम पापी हो, फिर भी इस ज्ञान स्वरूप इस ज्ञान रूपी नौका में बैठकर तुम इस पाप रूपी समुद्र से तर जाओगे, पार निकल जाओगे। ये उन्हें बताया। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रचलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देते हैं। अब इसमें कितनी सुंदर बात बताई है कि जो भाई अग्नि होती है, अग्नि में जब वो प्रचलित, जब वो एक बार जल जाए तो कितना भी ईंधन हो वो उसमें जल के भस्म हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान रूप उस ज्ञान में जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारे जो कर्म जो हैं, जो भी हमने उसमें कर्म करे थे, वो सब भस्म होके फिर हम ज्ञान को ही प्राप्त हो जाते हैं। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। इस संसार में और दूसरा कुछ नहीं है ज्ञान के सिवा जो हमें इतना पवित्र करता है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धिकरण हुआ मनुष्य अपने आप में ही आत्मा में ही पा लेता है। जितेंद्रियों के साधारण प्राणी और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है।
तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवान प्रतिष्ठि परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान बता रहे। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संयम युक्त मनुष्य पर परमात्मा से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। अब यह क्या है, ऐसे संयुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक और न परलोक और न ही सुख है कहीं, भाई ऐसे के लिए कुछ नहीं है। हे धनंजय, जिसने कर्म योगों की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर दिया हो, अब यहाँ पे भाव बताएं, जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों को नाश कर दिया हो, ऐसे वंश में किए हुए अंतःकरण से पुरुषों को कर्म नहीं बांधता। जिसने सब कुछ भी था अपना छोड़ दिया उसे कर्म नहीं बांधता। इसलिए हे भारतवशी अर्जुन, तू हृदय में स्थिर इस अज्ञान जनित हित अपने संचय का विवेक ज्ञान स्वरूप तलवार रूप द्वारा छेदन करके समस्त कर्मयोगों को स्थिर हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब इसमें बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने कि स्थिर अज्ञान अपने अंशय को विवेक स्वरूप इन सब को इकट्ठा करके तलवार स्वरूप, जैसे तलवार छेद देती है तो ऐसे करके इस पाह के और इस वर्तक को बनाए हुए को छेद कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मार्गदर्शन युद्ध में जहां कर रहे थे, और अर्जुन ने जब अपने गुरुजनों, अपने परिवार के पूजनीय पितामह, गुरुजनों, चाचा, मामा, इन सबके सामने हथियार उठाने से मना कर दिया, युद्ध लड़ने से मना कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने ये बताया था। ओम तत्सदिन श्रीमद् भागवत गीता स्वप्न ब्रह्म विद्याये योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संयोगे नमो। यहाँ पर चौथे अध्याय का समापन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस चौथे अध्याय में जो उपदेश दिए हैं, उसके बाद में अर्जुन अब अगले अध्याय में श्री कृष्ण वासुदेव महाराज से क्या पूछते हैं, उसके लिए कल हम पुनः सुबह फिर प्रस्तुत होंगे। आज मेरे द्वारा इस चौथे अध्याय का जो अध्ययन किया गया है, आप सभी ने बड़े ध्यान और श्रद्धा पूर्वक सुना। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आप सब ने जिस श्रद्धा भाव से इसे सुना और ऐसे अपने जीवन में आप उतारें, उसी के अनुरूप वह आप सबको उसके फल प्रदान करें, आपका कल्याण करें, मंगल करें। हम सभी को ऐसा परमात्मा को जानने को अपना मन एकत्रित करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को एक जगह इकट्ठा करके, अपने चित्त को एक जगह इकट्ठा करके भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करें, ताकि हम इस लोक में जो हमारा जन्म हुआ है वो जन्म हमारा सिद्धार्थ हो। हम भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज की कृपा प्राप्त करें, हमें सत्कर्म सद्मार्ग पर चल के अपने इस जीव आत्मा को धन्य करना, ऐसा हम सुनिश्चित करें। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज
आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपका, आपके परिवार, चाहे कुटुंब, आपका कल्याण हो, मंगल हो। मेरे द्वारा आज इस चौथे अध्याय के अध्ययन में अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कल सुबह पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, मंगल हो। जय जय श्री